अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिकन आलू शोरबे की रेसिपी। कहने को तो ये बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शोरबे में कोई प्याज और टमाटर और मसाला तैरता हुआ नज़र ना आए तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी जो आमतौर पर लोग ट्राई नहीं करते, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया है। उसके बाद हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं, जिनको हमने मोटा सा कटिंग कर लिया है। अदरक को भी हमने सब बड़े पीसेस में कटिंग करके रख लिया और लहसुन को भी हमने साबित रखना है। इसमें क्या ट्रिक है वो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊँगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम रेसिपी के दौरान शेयर करेंगे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे एक बर्तन रख लिया और उसमें 1 कप ऑयल शामिल करके इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन जो कटिंग करके रखा था वो शामिल कर देना है। इनको एक साथ ही हमने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ना इनको हमने कच्चा रहने देना है, ना ही इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। इनको लाइट सा हम फ्राई करेंगे। ये है मेरा बेटा मोहम्मद रियान, ये माशाल्लाह से मेरे साथ ही खाना बनाता है किचन में। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इतना सा ही लाइट ब्राउन रखना है। अब आते हैं असल ट्रिक की तरफ। हमने इसको डालना है जग के अंदर। कौन से जग के अंदर? जो हमारा जूस बनाने वाला जूसर का जग है, हमने उसके अंदर इन चीज़ों को शामिल करना है और अच्छी तरह से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज इसके अंदर डालने के बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब हमने इसको कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है। कढ़ाई में शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करते हैं। खुश्क मसालों में सबसे पहले मैं 1.5 चम्मच इसमें नमक का शामिल करूँगी। हम थोड़ा सा 1.5 चम्मच से कम भी रख सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच रखा है क्योंकि मैंने इसका शोरबा बनाना है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। अब इसके अंदर 1 चम्मच हरी सुरख मिर्चें शामिल कर देंगे और आधा चम्मच इसमें हल्दी का शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद इसके अंदर अब मैं चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन डालकर इसको मैं 5 मिनट के लिए हिलाऊंगी, पकाऊंगी, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गर्म हो जाए। इनको हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाना है हमने। 5 मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर मैं 1 बॉल दही शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद इसको हमने ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं तो माशाल्लाह से हमारा चिकन तो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। 5 मिनट हमने इसको वैसे पकाया था, 5 मिनट हमने ढक्कन दे के पकाया है। 10 मिनट के अंदर हमारा चिकन अच्छी तरह से गल गया है। जो दही ने पानी छोड़ा है हम इनको अच्छी तरह से खुश कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। अब आप प्लीज़ मेरे चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका घी अलग हो गया है और मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। आलू शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे कि अब आलूओं की बारी है बुनाई करने की, तो हम इनको अच्छी तरह आलूओं की बुनाई कर लेंगे। हमने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है ताकि हमारा चिकन के पीसेस बिल्कुल सलामत रहें, ये टूट ना जाएं। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास शामिल किया है।
पानी डालने के बाद अब इसको हम ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे शोरबे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पका लेते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। 5 मिनट हो गए हैं तो माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त और शोरबा बिल्कुल रेडी है। अब आपको इसके अंदर कोई भी मसाला साबुत नहीं नज़र आएगा। जो लोग शिकायत करते हैं कि इसके अंदर प्याज तैरते नज़र आते हैं, टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल मलाई की तरह हमारा मसाला इसमें घुल गया था। तो एंड पे इसके अंदर हम धनिया शामिल कर देंगे और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। तो माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई साबुत मसाला नहीं नज़र आ रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। अल्लाह हाफिज़।